दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है थर्सडे यानी गुरुवार 19 सितंबर सन 2024। दोस्तों आज के एपिसोड में हम सौंफ के निर्यात के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों मसाले में जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, अजवाइन, मेथी के ऊपर लगातार अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल है। दोस्तों आपको याद होगा जीरे और धनिए पे हमने जो अपडेट दिए थे, सौंफ, अजवाइन और मेथी पर हमारे जो अपडेट थे, कलौंजी और चिरौंजी पे जो हमारे अपडेट थे वो सही साबित हुए। दोस्तों आज के एपिसोड में हम सौंफ के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हमारा जीरे पर एक विशेष एपिसोड अपलोड हुआ है, उसको भी आप बिल्कुल देखना ना भूलें। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि आरंभिक तिमाही यानी 3 महीने में देश सौंफ की निर्यात में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों आपसे एक विनम्र अनुरोध, यदि आप भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों से डेवलप की गई विशेष रिसर्च रिपोर्ट मसाले, तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, अनाज पर चाहते हैं तो आप हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क कर सकते हैं, जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध हो पाएगी। दोस्तों न केवल भारत अपितु सिंगापुर, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका के अतिरिक्त अर्जेंटीना से भी लगातार हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। आप भी पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, आज ही संपर्क करें। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि वर्तमान वित्त वर्ष में पहले 3 महीने यानी अप्रैल से जून महीने 2024 की अवधि में देश से सौंफ का निर्यात में 83% यानी 83% का जंप आया है। ये जानकारी भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा हाल में जारी गए आंकड़ों से पता लग रहा है और सौंफ के निर्यात में बढ़त का कारण औसत निर्यात कीमतें की कमी बताई जा रही है। बोर्ड ने अपने नवीनतम आंकड़ों में यह बताया कि वर्तमान फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के आरंभिक 3 महीनों में यानी अप्रैल से जून 2024 की पीरियड में देश से 309.30 करोड़ रुपए की कीमत का 34,015.78 टन सौंफ का निर्यात हुआ। यदि पिछले वर्ष की तुलना में 18,573.19 टन का मात्रा का निर्यात हुआ था और इससे 283.16 करोड़ रुपए की आय हुई थी। यानी यदि हम देखें तो 309 करोड़ की आय हुई थी, पिछले साल 283 करोड़ की हुई थी, जबकि निर्यात पिछले साल 18,573 टन का था, इस बार बढ़कर 34,015 टन का हुआ है। तो मात्रात्मक रूप से जो निर्यात में 83% उछाल आया, वहीं इनकम में मात्र 9% की मामूली वृद्धि हुई। यानी आय की तुलना में कम बढ़ोतरी हुई। इसका प्रमुख कारण सौंफ की औसत निर्यात कीमत 37.08 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास रही, जो कि पिछली वित्त वर्ष में 34.44 लाख के आसपास थी। कंपैरेटिवली औसत निर्यात कीमतें ऊंची है, लेकिन इसका कुल आय पर मामूली असर ही नजर आया। गौरतलब है कि चालू सीजन के दौरान गुजरात, जो कि सौंफ का प्रमुख उत्पादक राज्य माना जाता है, उसके उत्पादन में शानदार वृद्धि थी और इसी की वजह से पूरे सीजन में गुजरात व राजस्थान के अंदर प्रमुख मंडियों में सौंफ की कीमतें सीमित दायरे में घूमती रही। गौरतलब है कि वर्तमान सीजन के दौरान इस प्रमुख किराना जीन्स की कीमतें सीमित दायरे में बढ़ी रहने के कारण इसकी बिजाई प्रभावित हो सकती है। साथ साथ नए सीजन में सौंफ की बुआई में कुछ कमी होने की संभावना व्यापारी और किसान लगा रहे हैं। दोस्तों आपके इलाके में यदि आप सौंफ के व्यापारी हैं या किसान हैं, क्या भाव है आप अपनी मंडी के कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ साथ जब नवंबर के बाद सौंफ की बात होगी तो क्या बिजाई में क्या संभावित वृद्धि या कमी या समान रह सकती है, इसका भी उल्लेख आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। दोस्तों आपके कमेंट्स सारा देश देखता है और लाभान्वित होता है। साथ साथ लाल मिर्च, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, सौंफ, अजवाइन, मेथी, कलौंजी, चिरौंजी, इन सभी पर विशेष रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, किशमिश, इनके ऊपर भी चर्चा कर सकते हैं। याद कीजिए काजू के अंदर हमारा अग्रिम अनुमान जो शानदार तेजी का सही साबित हुआ है, मखाने पर हमारे अद्भुत अनुमान सही साबित हुए हैं। दोस्तों आज ही विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।